हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा लीफी वेजिटेबल। जी हाँ दोस्तों, विंटर सीज़न बहुत ही हेल्दी सीज़न माना जाता है और इस दौरान हमें इतनी सारी सब्जियों में इतनी वैरायटी हमें मिलती है, रंग बिरंगी सभी कलर के एक बैलेंस डाइट हम अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं, यानी कि कहीं से बीज खरीदने की या सीडलिंग लाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो बीजों का खजाना है वो हमारे किचन में ही रखा होता है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ देखिए ये मेथी है जिसे चंपा मेथी कहते हैं, कसूरी मेथी, उसके बीज है। उसके बाद यहाँ देखिए अजवाइन है और नेक्स्ट वन धनिया। ये धनिया जो दीपावली में पूजा के दौरान भी हम रखते हैं, वही धनिया मैंने यहाँ लिया है। इसके बाद है हमारी जो देसी वाली मेथी है उसके बीज हैं। इधर आप देख रहे हो राई के बीज है और यहाँ पे हमारी पीली सरसों। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने किसी फार्म से ली थी। देखिए वहाँ पे पीली सरसों का तेल निकाला जा रहा है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। उसके बीज मैं लेके आई थी और इसी सबको मैं यहाँ ग्रो करने जा रही हूँ। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गला ख़राब है, फीवर की वजह से पिछले कई दिनों से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, तो इसलिए जो मेरी आवाज़ में थोड़ा सा आपको दिक्कत लग रही होगी उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बट देखिए इतने सारे बीज जब हमारे किचन में ही अवेलेबल है तो हमें बाज़ार जाने की आवश्यकता नहीं। इनको बहुत आसानी से हम अपने घर में, अपनी क्यारी में, अपने पोट में, अपने ग्रो बेड में बहुत ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो मेरा वेजिटेबल गार्डन ऊपर छत के ऊपर है, बट यहाँ पे देखिए मेरे फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं। ये मेरा बादाम का प्लांट है। इस तरह जो फ्रूट प्लांट और ऑर्नामेंटल प्लांट मैंने नीचे लगा रखे हैं अपने जो ग्राउंड में, जो मेरा गार्डन है उसमें। तो यहाँ पे इनके बीच में जो खाली जगह है इसको भी मैं चाहती हूँ कि क्यों ना इसके अंदर जो लीफी वेजिटेबल है वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी सब्जियाँ तो उगाने के लिए इतना ज़्यादा धूप चाहिए होती है और इन प्लांट की छाँव में वो उग नहीं पाएगी, लेकिन लीफी वेजिटेबल बहुत आसानी से यहाँ ग्रो हो जाएगी। तो ये मेरी नीचे की क्यारियाँ हैं जिनको मैंने 2-3 दिन पूरी तरह से स्टरलाइज कर लिया, इसकी अच्छे से गुड़ाई करके पूरी तरह से मिट्टी को सुखा लिया था और देखिए अब मेरी तैयार है। तो इसके अंदर किस तरीके से मैं लीफी वेजिटेबल लगाऊंगी, एकदम पहले तो मिट्टी को बिल्कुल लेवल कर लीजिए। लेवल करने के बाद इस तरीके का ये एक टूल्स होता है, गार्डन टूल बोलते हैं, इससे हम इस तरह से लाइनें बना लेंगे। इसमें जिस तरह खेत के अंदर हैरो लगा के और उससे बुआई की जाती है, तो वो चीज़ तो हम घर में ला नहीं सकते, तो इससे इस तरीके से आप इसमें लाइनें बना लीजिए। और इन लाइनों के अंदर हम सबसे पहले अपने इधर लगाएंगे मेथी के शीड्स। तो पहले जो अपनी हाइब्रिड वाली मेथी है, यानी कि कसूरी मेथी, इसके बीजों को हम लगाएंगे और जो लाइनें हमने बनाई हैं इनके बीच में से हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। ये लीजिए दोस्तों, यहाँ ऊपर से हमने थोड़ा सा इसको मिक्स कर दिया ताकि बीज हमारे अंदर ना बहुत ऊपर ना रहें, क्योंकि ऊपर रहेंगे तो पक्षी वगैरह इनको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इस तरीके से हल्के हाथों से इसको मिक्स कर देंगे, जिससे क्या होगा कि बीज के ऊपर हल्की हल्की मिट्टी की लेयरिंग आ जाएगी और बीज हमारे अंदर हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद देख सकते हो जो हमारी देसी वाली मेथी का बीज है, ये भी हमारे किचन में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इस मेथी के बीज को हमने इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया है, जो लेवल करके मिट्टी को, और उसके बाद सेम तरीके से, यानी कि जो हमारा टूल है उसकी सहायता से इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। इसका प्रोसेस भी यही है कि जो बीज है हमारा थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, हल्का फुल्का मिट्टी का लेयर उसके ऊपर आ जाएगा, तो पक्षी वगैरह है या चींटियाँ हैं इसको दाने को उठा के नहीं ले जाएंगी। इसके बाद दोस्तों हम उगाने जा रहे हैं अपने अजवाइन। यहाँ आप देख सकते हैं अजवाइन का सीड भी मैंने किचन से लिया है। इसको भी इसी तरीके सेम तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे पूरी मिट्टी के अंदर और उसके बाद इसको भी टूल की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये बीज इतने छोटे होते हैं कि इनको मिट्टी के अंदर दबाना बेवकूफ़ी कहलाती है, क्योंकि उसके बाद अगर थोड़ा सा ज़्यादा मिट्टी का लेयर इसके ऊपर आ जाए तो ये जर्मिनेट ही नहीं हो पाएंगे। तो इनको बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इस तरीके से मिक्स करना है। तो दोस्तों अब हम लेंगे अपने धनिए का बीज। धनिए को उगाने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हमें अच्छी हार्वेस्टिंग चाहिए तो इसको थोड़े से अलग तरीके से, या तो इसको 1-2 दिन के लिए आप भिगो कर इसको जो है अंकुरित भी कर सकते हैं, या फिर इसको तोड़ के इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, यानी कि हल्का हल्का इसको दरदरा सा कूट लीजिए, जिससे इसके 2 से 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो ये थोड़ा जर्मिनेट होने में आसानी हो जाती है। और तीसरी चीज़, जब इसको लगाते हैं तो हमें इसको स्प्रिंकल नहीं करना है। इस तरीके से आप लाइन बनाइए और ऐसे गुच्छे में लेके कम से कम 10-10, 20-20 बीज 1-1 इंच के डिस्टेंस पे आप ऐसे लगा दें।
इससे क्या होगा कि जब इससे प्लांट निकलेगा, यानी कि जब हार्वेस्टिंग के वक्त हमें ईजी रहेगा, क्योंकि यहाँ से हार्वेस्ट करना ईजी होता है। एकदम बंचेस में प्लांट इसमें धनिए के निकलेंगे और बहुत आसानी से उसको हम हार्वेस्ट कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेंगे और 1 या 2 प्लांट से ही हमारी मतलब एक मुट्ठी भर धनिया हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम धनिए को लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो बिल्कुल नई टेक्निक से हम धनिया को ग्रो कर रहे हैं और इससे जो हमें हार्वेस्टिंग मिलती है बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि हमें एक एक प्लांट को चुनना नहीं पड़ता है, एक साथ गुच्छों में इसमें जो हार्वेस्टिंग हमें मिलती है। यानी कि एक बंच पूरा यहाँ पे निकलेगा, एक बंच यहाँ पे निकलेगा, एक बंच यहाँ पे, तो एक बंच से ही हमें मुट्ठी भर धनिया हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ देख सकते हो दोस्तों हमने अपनी पीली सरसों को यहाँ डाल दिया है। इसको उगाने का एक डिफरेंट टेक्निक्स मैंने यूज़ किया है। इस तरीके से मैंने लाइनें बनाई और लाइनों के अंदर जो सरसों के दाने हैं वो डाल दिया है, क्योंकि हमें खेत के लिए नहीं उगाना, हमें कोई क्रॉप नहीं लेनी, यहाँ से हमें सिर्फ लीफी वेजिटेबल चाहिए। तो इसको बहुत ही थिकनेस के साथ मैं उगा रही हूँ और बहुत बड़ी एरिया में नहीं ग्रो कर रही, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ग्रो करना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्वेस्टिंग नहीं चाहिए, जितना मेरी फैमिली के इनफ है उतना मैं ग्रो कर रही हूँ। अब इसको हल्के हाथों से हमें कवर कर देना है, बीजों को बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं दबाना है, क्योंकि सरसों के ऊपर अब इसमें जब वाटरिंग भी हम करेंगे, पहले अब अगर आपने सरसों अभी तक नहीं लगाई है तो खेत में जिस तरीके से पलेव की जाती है, पलेव यानी कि मिट्टी को पहले पानी दिया जाता है, उसके बाद उसको हल्का सा ड्राई किया जाता है ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे, उसके बाद उसमें बीज बोया जाता है। उसके बाद जब तक आपका जो सरसों का प्लांट है वो 1 से 1.5 इंच का ना निकल आए तब तक उसमें वाटरिंग नहीं की जाती, क्योंकि इस तरीके से बीज बोने के बाद अगर वाटरिंग की जाएगी तो ये मिट्टी इसके ऊपर जम जाएगी और जो बीज है हमारा वो स्प्राउट नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, मिट्टी के अंदर पहले से नमी बना के रखें। यहाँ देख सकते हो आप, मेरी मिट्टी में इतनी नमी है कि मुझे इसके ऊपर वाटरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो ये मेरा प्लम का प्लांट है, यानी कि आलू बुखारे का, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। मैंने इसको सितंबर में लगाया था और देखिए 1.5 महीने के अंदर ये इतना बढ़िया से ग्रोथ कर गया है। और इसके नीचे जो खाली जगह बची हुई है इसके अंदर मैं अपनी राई को उगाने जा रही हूँ। राई के लिए भी हमें सेम टेक्निक्स अपनानी है, इस तरीके से हमें लाइनें बनानी है और उसके अंदर राई के दाने इस तरीके से डाल देना है और ऊपर से फिर हल्का हाथ से इसको कवर कर देना है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए फिनिश। मैंने अपने सारे बीजों को, जो बीजों का खजाना मुझे अपने किचन से मिला था, वो सारे बीज मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, क्योंकि फ्रूट प्लांट मेरे लगे हुए हैं। यहाँ देख सकते हो आप, मेरे सारे फ्रूट प्लांट है और अभी ये छोटे हैं तो इनके नीचे काफ़ी स्पेस खाली है, तो इसमें कोई बड़ी वेजिटेबल मैं नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि उनको धूप ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन लीफी वेजिटेबल इसके अंदर साइज़ में छोटा होता है, शैलो रूट होती है, बहुत आसानी से ग्रो हो सकती है। तो यहाँ तक पूरा दोनों जो मेरी ग्रो बेड है इसके अंदर मैंने लगा दिया है अपना सभी। बस ध्यान ये रखना है कि जो आपके बड़े प्लांट होंगे, जैसे सरसों का प्लांट है या राई का है, उनको पीछे की तरफ लगाइए और जो छोटे पत्तों वाले प्लांट है, यानी कि हाइट जो छोटी होती है, उनको आगे की तरफ लगाइए। जैसे मेथी है या धनिया है, उनको मैंने आगे की तरफ लगाया ताकि सभी प्लांट को इक्वली धूप मिल सके। तो दोस्तों अब बात आती है वाटरिंग की। तो वाटरिंग की जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मिट्टी के अंदर पहले से नमी बना के रखें, उसके बाद जब बीज स्प्राउट हो जाए, यानी कि जर्मिनेशन पूरा हो जाए, उसके बाद ही इसमें पानी दें। फिर भी अगर आपको लगता है कि मिट्टी आपकी बिल्कुल सूखी है तो डायरेक्ट इसमें फ्लड वाटरिंग करने की बजाय आप स्प्रेयर की सहायता से बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसके अंदर पानी का ऐसे छिड़काव करना है, बिल्कुल हल्का। मिट्टी के ऊपर कोई लेयर नहीं बनना चाहिए, यानी कि मिट्टी हल्की सी नमी उसके अंदर बन जाए। बहुत ज़्यादा उसको गीला नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला कर देंगे तो बीज का साइज़ बहुत छोटा होता है और मिट्टी का लेयर उसके ऊपर चढ़ गया तो उसको जर्मिनेट होने में मुश्किल हो जाती है, यानी कि आपका बीज जर्मिनेट ही नहीं होगा। इस चीज़ का बस ध्यान रखना है। और उसके बाद आप देखेंगे 3 से 4 दिन के अंदर ही हमारे जो भी बीज हमने लगाए सब के अंदर स्प्राउटिंग हो जाएगी और 1 महीने के अंदर अंदर हमें यहाँ से हार्वेस्टिंग भी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी लीफी वेजिटेबल ग्रो करने की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।